हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, भारत गैस लिमिटेड जो इसका राइट इशू चल रहा था, वहाँ पे बहुत से लोगों ने जो है उसके राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं और अब काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि इससे कैसे अप्लाई करें। और अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो है एक फेयर प्राइस जो निकल के आती थी उस राइट एंटाइटलमेंट्स की, वो काफ़ी कम थी और जिस तरह से ट्रेड कर रहे थे राइट एंटाइटलमेंट, काफ़ी हाई प्राइस पर यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स ने परचेज करके रखा है। अगर मैं देखूं तो इसका जो इशू प्राइस रखा गया है वो 105 रुपये पर राइट शेयर रखा गया है। मतलब कि जब आप राइट शेयर्स की अप्लाई करेंगे तो आपको जो है 105 रुपये पर राइट शेयर्स का जो है अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो आरईज ट्रेड हुए हैं वो 160 से 170 रुपये तक यहाँ पर गए हुए हैं। बट अगर हम देखें तो एक फेयर वैल्यू जो निकल के आती है, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अगर मैं देखूं तो 160 से 70 के बीच ही रहा है, मैक्सिमम 170 तक गया है। अगर पिछले एक मंथ तक का भी देखूं मैं, पिछले एक महीने का, तो अगर हम 170 में से भी 105 माइनस करते हैं तो लगभग 65 रुपीज़। तो यहाँ पर 60 टू 70 रुपीज़ के बीच में ही यहाँ जो आपको आरईज खरीदनी थी, ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 रुपए के बीच में। अगर उससे कम में मिलता तो बहुत अच्छा होता। ये एक फेयर वैल्यू रहती है, 60 से 70 रुपए रहती इस भारत गैस के शेयर की। क्योंकि मैं हमेशा जब भी राइट एंटाइटलमेंट से या राइट इशू से रिलेटेड आपको वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे बताता हूँ कि आप इसकी फेयर वैल्यू जो है यही निकल के आएगी। अगर आप अभी इंडियन होटल्स के जो राइट इशू की ट्रेडिंग चल रही है, अगर आप उसका राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग देखें तो वो ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि लगभग जो है राइट एंटाइटलमेंट अपने फेयर वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। बट यहाँ पर जैसे कुछ इन्वेस्टर्स ने 160 रुपये, 165 रुपये के भाव पे यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स का जो है प्रीमियम देकर राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं। इससे बेटर होता है कि आप जो है जो फुली पेड अप शेयर्स जो ऑलरेडी इसके एग्जिस्टिंग शेयर्स है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके डायरेक्ट जो है भारत गैस के शेयर्स आप खरीद सकते थे। बट अब क्योंकि आपने राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं 160 रुपये, 165 रुपये या 150 रुपये पे, अब आपको 105 रुपये और पे करना पड़ेगा जो राइट इशू का प्राइस है, तब आपको जो है राइट शेयर्स अलॉट होंगे। अगर आप जो है राइट एंटाइटलमेंट्स ऐसे ही छोड़ देंगे तो इशू क्लोजिंग की डेट के बाद जो है ये राइट एंटाइटलमेंट्स लैप्स हो जाते हैं। तो और अब अगर आप 160-65 के भाव पे जिन्होंने खरीदे हैं वो अप्लाई भी करते हैं, तो जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस अभी ट्रेड हो रहा है वो 159 से 160 के बीच अभी जो है ट्रेड हो रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको ऑलरेडी वही प्राइस जो है आपको मिल रहा है जिस पे आपने राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं, प्लस 105 आप और लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने 170 रुपये पे यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं और वहाँ पर वो 105 रुपये और लगा देता है तो 275 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आएगी। अगर आपने 165 रुपये पे खरीदे हैं और फिर अगर आप 105 रुपये और लगाते हैं तो 270 रुपीज़ जो है आपकी टोटल कॉस्ट आती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर आपको जो एक बहुत लंबे समय के लिए अगर जिन्होंने भी 160-65 के लिए पे यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं और फिर अगर वो 105 रुपये दे के अप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर शायद उन्हें बहुत लंबे समय के लिए इंतजार करना पड़ेगा ताकि उनका जो है ब्रेक इवन प्राइस जो है अटेंड या फिर अचीव कर लें वो। तो बट ये मेरा व्यू है, आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना जो है एनालिसिस करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे करेंगे। तो जो इनका रजिस्ट्रार है वो लिंक्डइन टाइम है, तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज पे आप जो है पहला ऑप्शन है वहाँ पर आपको अपना कंपनी नेम सिलेक्ट करना है जो कि भारत गैस लिमिटेड होगी, क्योंकि आपने भारत गैस लिमिटेड के राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सेकंड ऑप्शन में जो डीपी क्लाइंट आईडी है वो ऑप्शन टिक करना है उन्हें जिन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे और इन्हें राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। बट जिन्होंने भी सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं उनको जो थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है रिनाउंसी, उस ऑप्शन पे टिक करना है। और रिनाउंसी ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको अपना जो है कॉलम में नीचे डीपी आईडी क्लाइंट आईडी डालना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको आपका पैन नंबर डालना है थर्ड ऑप्शन में, और फिर आपको जो है रेजिडेंट टाइप आपको डालना है कि आपका रेजिडेंट टाइप क्या है। क्योंकि आरवेप की जो फैसिलिटी है वो सिर्फ इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है, तो आप जो है वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडियन रेजिडेंट सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आपकी डालनी है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप जो है इन्वेस्टमेंट डिटेल पेज पे पहुंच जाएंगे,
वहाँ पे आपको जितने भी राइट एंटाइटलमेंट्स हैं आपके पास और कितने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये सब डिटेल डालेंगे और जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो जो है बैंक डिटेल का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास डिटेल्स है नहीं, ना ही राइट एंटाइटलमेंट्स हैं, तो मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा इस पेज पे। बट आप जब डालेंगे तो फिर बैंक डिटेल डालने के बाद आप यूपीआई या फिर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप जो है इन्वेस्टमेंट डिटेल में अपना राइट एंटाइटलमेंट्स डालेंगे और कितने के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं वो डालेंगे, तो आपका जो है अमाउंट आ जाएगा और फिर बैंक डिटेल डालकर आप जो है यहाँ पर इस इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आप कैसे राइट शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी रजिस्ट्रार की। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।